हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मैंने 4 वीडियो बना रखा था, उन्हीं 4 वीडियो पे कुछ प्रश्नों को तैयार किया हूं, जिसे आप हल करिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणी के क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं? सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेखपाल के लिए भी। वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन है, आपको बताना है कमेंट में। वाणी के क्रांतिकारी कवि सूरदास हैं कि कबीरदास हैं कि गालिब हैं कि कालिदास हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो वाणी के क्रांतिकारी कवि कबीरदास। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत के शेक्सपियर किसे कौन है? भारत के शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? कालिदास को, कबीरदास को, वाल्मीकि जी को कि नागार्जुन को? भारत का शेक्सपियर कमेंट में लिख के बताइए। भारत के शेक्सपियर कौन है? तो भारत के शेक्सपियर है कालिदास। कौन है? कालिदास। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है अष्टछाप के कवि कौन है? तुलसीदास हैं, कबीरदास, सूरदास, कालिदास। अष्टछाप के कवि बताना है आपको। आंसर क्या होगा? सूरदास। चौथा प्रश्न है वात्सल रस के सम्राट कौन है? वाल्मीकि, कबीर, सूरदास, मीराबाई। वात्सल रस के सम्राट कौन है? आंसर बताइए। तो सूरदास। ठीक है, पांचवा है खंजन नयन कवि किसे कहेंगे? खंजन नयन कवि जायसी, प्रेमचंद, सूरदास, सरहपा। खंजन नयन कवि कहा जाता है कि अपने नयनों को जो है फोड़ दिए थे, सुआ से कहते हैं, तभी से इनको खंजन नयन कवि कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्मजात अंधे थे, अलग मैटर है। खंजन नयन कवि किसे कहेंगे बताना है। जायसी, प्रेमचंद, सूरदास, सरहपा। तो कौन हो जाएंगे? सूरदास। कवियों के कवि पूछा हुआ है, कवियों के कवि कौन है? शमशेर सिंह, कबीर, सूरदास, गुरु नानक। तो कवियों के कवि आंसर होगा शमशेर सिंह। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। कवि सम्राट कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, गालिब, सूरदास, वाल्मीकि। आंसर क्या होगा इसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय। आठवां प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? प्रथम राष्ट्र कवि याद देखिएगा, शमशेर सिंह, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, सरहपा। तो प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त होंगे। ठीक है, नौवां प्रश्न देखिएगा। आदि कवि कौन है जिन्होंने आदि ग्रंथ लिखा? रामायण। आदि कवि शमशेर सिंह, कबीर, वाल्मीकि, तुलसीदास। आंसर क्या होगा? आदि कवि वाल्मीकि। दसवां हिंदी के प्रथम कवि शमशेर सिंह, कबीर, वाल्मीकि, सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि आंसर क्या होगा? आंसर होगा सरहपा। 11वां हिंदी इस्लामी संस्कृति के प्रतिनिधि करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो, कबीर, वाल्मीकि, मलिक मोहम्मद जायसी। चारों में से कौन है? कमेंट करके बताइए। आंसर होगा अमीर खुसरो। यह वीडियो उन गृहिणियों के लिए भी है जो कामकाज करती हैं, और वीडियो को जो है आप साउंड में बढ़ा के देख ली, सुनते रहिए और आपको याद हो जाएगा। या उन बहनों के लिए भी है जो जल्दी इनको याद नहीं होता, सुन के देख के याद हो जाएगा। या अमीर खुसरो। 12वां देखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 12 जनवरी, 12 अगस्त, 10 जनवरी। आंसर क्या होगा? तो 14 सितंबर। 13वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1975, 12 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975, 5 जुलाई 1975। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975। अलंकार काल किसे कहते हैं? रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदि काल को, साहित्य काल को। अलंकार काल किसे कहेंगे? तो रीतिकाल को अलंकार काल कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदि काल को, साहित्य काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहेंगे? शाहजहां के काल को, भक्ति काल को, आदि काल को, जहांगीर के काल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जब ताजमहल बना था तो शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहेंगे? शाहजहां के काल को, भक्ति काल को, अकबर के काल को, जहांगीर के काल को। आंसर क्या होगा? जहांगीर के काल को। मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहेंगे? शाहजहां के काल को, औरंगजेब के काल को, अकबर के काल को, जहांगीर के काल को। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के काल को।
तोता हिंद किसे कहते हैं? इसी को उर्दू में तुतिया हिंद कहा जाता है। तोता हिंद कौन है? रामानंद, औरंगजेब, अमीर खुसरो, जहांगीर। तो तोता हिंद कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। 20वां प्रश्न है, तराना हिंद किसे कहेंगे? शाहजहां, गालिब, अमीर खुसरो, जहांगीर। किसे कहेंगे? गालिब को। इनका निवास स्थान पूछता है, आगरा बताएंगे आप, ठीक है। और 21वां देखिएगा, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, गालिब को, अमीर खुसरो को और जहांगीर को। तो आंसर क्या होगा? पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि सम्राट किसे कहेंगे? कवि सम्राट है अयोध्या सिंह उपाध्याय, गालिब, अमीर खुसरो, जहांगीर। तो कवि सम्राट कौन होंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। 23वां प्रश्न है, आधुनिक कविता के सुमेरु, सुमेरु होगा यहाँ पे, सुमेरु जयशंकर प्रसाद, गालिब, अमीर खुसरो, जहांगीर। आंसर क्या होगा? आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। 24वां देखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि जयशंकर प्रसाद, गालिब, सुमित्रानंदन पंत और जहांगीर। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न, भारत की प्राचीन कवित्री चंद्रवरदाई, गालिब, मीराबाई, महादेवी वर्मा। तो भारत की प्राचीन कवित्री मीराबाई। आधुनिक युग की मीरा किसे कहेंगे? चंद्रवरदाई, गालिब, मीराबाई, महादेवी वर्मा। आंसर होगा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, ठीक है। और साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में सबसे पहले हिंदी का किसे मिला था? तो महादेवी वर्मा को मिला था। किस पुस्तक में मिला था? तो यामा पे मिला था। किस सन में मिला था? 1982 में मिला था। और पुरुषों में किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। किस पुस्तक में मिला था? चिदम्बरा पे मिला था। किस सन में मिला था? 1968 में मिला था। 27वां देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, गालिब, मीराबाई, महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या आंसर होगा? पृथ्वीराज रासो। 28वां होगा, हिंदी के प्रथम गीतकार चंद्रवरदाई, गालिब, विद्यापति, रामानंद। तो वही होंगे जिनका निवास स्थान दरभंगा बिहार में पड़ता है। तो हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। 29वां प्रश्न है, भारत में मुकरियों के जनक कौन है? अमीर खुसरो, गालिब, विद्यापति, रामानंद। भारत में मुकरियों के जनक अमीर खुसरो, गालिब, विद्यापति, रामानंद। तो मुकरियों के जनक हैं अमीर खुसरो। मुकरी किसे कहते हैं? वह रचना, वह कविता जिसमें कवि ने प्रश्न भी लिखा हो, उत्तर भी लिखा हो। जैसे अमीर खुसरो ने लिखा, ए सखी नहीं सही है तुम्हारा कुत्ता, खा गया पी गया सारा सामान तुम्हारा कुत्ता। तो उसमें इस कविता में क्या होता है कि प्रश्न भी है, उत्तर भी है, ठीक है। तो आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल के प्रवर्तक अमीर खुसरो है, गालिब है, विद्यापति हैं, रामानंद है। तो भक्ति काल के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति काल आया और इनके 12 शिष्यों ने लाया, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और इतने देर तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।